हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न इन नाइन्थ हाउस अर्थात जिन जातकों का शनि नवें भाव में होता है, उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले नवें भाव और शनि को हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि ये किन फलों को इंगित कर सकता है। जैसे देखें कि शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, इसे विरक्ति का कारक ग्रह बताया गया है और ये बहुत धीमा चलता है, हर 2.5 साल में अपनी राशि बदलता है। शनि को न्याय का, अनुशासन का और दर्शन का भी कुछ कारक दिया गया है शनि को। शनि को उदारता का कारक दिया गया है, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ पक्षपात ना करना। बुजुर्गी अवस्था का कारक शनि है, लेकिन शनि दुखों का भी कारक है, कर्म का कारक है, निराशा का कारक है। ऐसा शनि जब नवें भाव में बैठ जाए, एक बात और है कि चूंकि ज्योतिष में शनि को काफी मतलब बहुत ज्यादा प्रबल पाप ग्रह माना गया है, तो शनि और चूंकि उसके कारकत्व भी ऐसे हैं कि वो जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित फलों की प्राप्ति में कुछ देरी होती है, कुछ बाधाएं आती हैं। तो जब शनि नवें भाव में बैठता है तो ग्रह अपने नेचुरल कारकत्व से कभी समझौता नहीं कर पाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे स्वाभाविकता की संभवतः शुरू से ही आपके पिता से आपकी ना बने, या फिर पिता को आप एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखें कि जैसे बच्चा है वो पिता को अपना प्रतिद्वंदी माने। इस तरीके से कुछ ना कुछ दुविधा रहती है। दूसरी चीज की नवा भाव जैसे रिप्रेजेंट करता है, टीचरों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें भी जैसे हमेशा गुरुओं से कुछ संपर्क करने में परेशानी आती है। लेकिन जैसे कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, क्योंकि वहां पर राशि भी मायने रखती है। नवा भाव धर्म कर्म का भी भाव है, भाग्य का भी भाव है। तो कई बार यहाँ पर शनि बैठता है तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग की धार्म आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता नहीं रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं। तो आपको राशियां देखना, जैसे जो यदि धनु, मकर, कुंभ और जो मीन है, ये जो ऊपर की 4 राशियां होती हैं, सबसे आखिरी की 4 राशियां होती हैं, इनको थोड़ा सा अध्यात्म से हम रिलेट करते हैं। इन राशियों में शनि है तो व्यक्ति थोड़ा सा धार्मिक हो सकता है। कई बार ऐसे लोग अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा कट्टर भी हो जाते हैं और वो उसको मानने के लिए एकदम जो दृढ़ निश्चय वाला होता नहीं है कि अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो ये वाली भी सीन रहती है। लेकिन दूसरा, कई बार ये शनि जैसे कि अग्नि तत्व राशि में हो, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि शनि के जो नेचुरल फल हैं और जो जिस राशि में शनि गया है वो दोनों ट्रेड्स मैच नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूर सबसे पहले राशि देख लेना चाहिए। दूसरी चीज की शनि कुंडली का कारक ग्रह बन करके नवे भाव में बैठा है या अकारक ग्रह बन करके। कारक का कारक क्या होता है ये मैंने वीडियो में पहले अपने बनाए हैं, उसमें बताया है, फिर बता दे रहा हूँ कि यदि शनि जैसे कि त्रिकोण का स्वामी बन जाए तो वो कारक माना जाता है। तो कम से कम तो 6 लग्नों में शनि कारक होता ही है। तो इस प्रकार से यदि शनि नवम में बैठेगा तो क्या हो सकता है, उसमें फिर आपको नवम के फलों की प्राप्ति में कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन तब भी वो बाधाएं आप पार कर लेंगे। और शनि जल्दी से जैसे कुछ देता नहीं है, लेकिन जब वो शनि किसी चीज को कोई चीज मिल जाती है तो जल्दी से छूटती भी नहीं है। अभी हम दृष्टियों के बारे में बात करेंगे कि इसका दृष्टियों से क्या फलादेश है। देखिए कि यहाँ पर शनि का जो बैठने की पोजीशन है, कई मतलब जैसे कि अलग अलग जो क्लासिक्स अवेलेबल है बुक, उसमें भी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। तो मैं उनको नहीं बता रहा हूँ आपको, वो भी मतलब अपना अलग अलग ही मत है उनका। कुछ लोग का जो ही मानना है कि शनि यहाँ पर हो तो जातक एकदम धर्म कर्म से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। कभी कभी यदि शनि पाप प्रभाव में बैठा हो तो पिता से अनबन रहना, धर्म कर्म से दूर हो जाना। क्योंकि यहाँ से शनि आपके 11वें भाव पर एक दृष्टि डालेगा। इसका क्या अर्थ है? 11वां भाव किस चीज को दिखाता है? तो 11वां भाव हमारी इनकम को दिखाता है, दोस्तों को दिखाता है। तो जैसे शनि का जब 11वें भाव पर प्रभाव होता है, तो चूंकि शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो हो सकता है कि वो आपके इनकम में मतलब उतनी जल्दी आपकी इनकम ना हो, या बहुत मतलब लेटर एज में आपकी जो प्रोबेबली आप इनकम चाह रहे थे वो होना शुरू हुई हो। क्योंकि शनि कर्म का भी कारक है, तो और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपकी कुंडली में शनि कारक ग्रह बनता है तो शनि से जुड़ा आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि 9th हाउस में है, तो कई ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो जैसे मंदिरों का निर्माण करते हैं या फिर कुछ उनका टीचिंग का प्रोफेशन होता है। क्योंकि शनि जैसे नवम भाव उसको मतलब बड़ी
शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग मतलब पीएचडी लेवल की शिक्षा करते हैं, आगे जितना भी शिक्षा में हायर डिग्री लेवल पे। तो शनि भी एक दर्शन का कारक है, दर्शन का कारक जुपिटर भी है, लेकिन सैटर्न भी उसको माना गया है। तो जब शनि यहाँ पर मतलब गुरु की राशि में होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में, कुंडली का कारक ग्रह होता है, तो ऐसे लोग हायर डिग्री की ओर जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि आपको बहुत मतलब आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे व्यक्ति जॉब नहीं कर पाता है, मतलब उसकी उच्च शिक्षा कई बार बेकार चली जाती है। हालांकि शिक्षा कभी बेकार नहीं होती है, लेकिन जैसे कि व्यक्ति जॉब में नहीं ढूंढ पा रहा है या व्यक्ति किसी काम में लग नहीं पा रहा है, भले ही उसने कितना ही पढ़ लिया हो, तो ये वाला सीन हो जाता है। चूंकि शनि कर्म का कारक है, लाभ भाव को देखेगा, तो उसमें भी आपके कारकत्व शनि के आपके कर्म में शामिल होंगे। जैसे शारीरिक वर्क या खूब मेहनत होना, संघर्षों के बाद किसी चीज की प्राप्ति होना, ये चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर शनि यदि अग्नि तत्व राशि में बैठा हो तो ऐसा नहीं है। अग्नि तत्व राशि शनि को मतलब वो दोनों में टकराव होता है, और उसके बाद यदि किसी ग्रह अग्नि तत्व ग्रह का भी शनि पर प्रभाव हो जाए तो शनि का जो स्लो वाला जो पॉइंट है वो क्षीण हो जाता है, उसके बाद वो उतना कारक नहीं रह जाता है। आपके मित्र भी ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा मतलब पुरानी सोच के हों, या जैसे कि व्यवहारिक उनको बेसिक समझ हो, बहुत ज़्यादा उछल कूद, नाचना गाना, मतलब हाई टेक जमाना, इस तरीके की चीज़ें नहीं आएंगी। और चूंकि 11वां भाव के बाद शनि आपके तीसरे भाव को भी देखेगा अपनी सप्तम दृष्टि से, तो तीसरे भाव पर शनि का प्रभाव, 11वें भाव पर शनि का प्रभाव, ये दोनों से क्या मतलब होता है। देखिए कि तीसरा भाव हमारी इच्छाओं को माना जाता है और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, संतुष्टि, इसका माना जाता है। तो इन दोनों भाव पर शनि की दृष्टि यदि आती है, और यदि ये शनि यहाँ पर धनु का, मकर का, कुंभ का, मीन का बैठा है, या शनि पर गुरु का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा संतोषी किस्म का होता है। मतलब इन्हें जीवन में कोई बहुत हायर कोई इच्छा नहीं होगी, एक्सपीरियंस इनका नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिजायर्स हो, लग्जीरियस लाइफ हो, दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनना हो, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उतना कमाने भर का हो जिससे एक परिवार खुशी हंसी खुशी चल जाए, इनके मन में वो विचार आएगा, क्योंकि शनि दोनों तीसरे भाव और 11वें भाव पर दृष्टि दे रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में हो। बहुत जो लोग जिनका शनि 9वें भाव में हो वो भी हायर डिजायर रख सकते हैं। वो उस केस में होता है जब शनि वृषभ का बैठे, तुला का बैठ जाए, तो उसमें ऐसा हो सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर मामले में ऐसा हो, बल्कि वृषभ और तुला का शनि यदि सप्तम भाव में, वो 9वें भाव में होगा, तो फिर ये करियर के लिए और बाकी चीजों के लिए व्यक्ति जो चाहेगा उसके लिए जब वो मेहनत करेगा, क्योंकि जिनका शनि, देखिए कि आपका शनि यदि 9वें भाव में बैठा है तो एक दृष्टि उसकी छठे भाव पर भी आएगी। तीसरे, छठे और 11वें भाव कर्म का कारक देख रहा है। ये तीनों भाव उपचय माने जाते हैं, और मतलब ये तीनों भाव त्रिजडाय माने जाते हैं, और इसके साथ जब कर्म का भाव जुड़ता है जो कि 10वां भाव होता है, वो उपचय माना जाता है। तो यहाँ पे यदि शनि 10वें भाव का स्वामी होके तीनों को देख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शनि वैसे भी खुद भी स्वयं भी कर्म का कारक माना गया है, बताया गया है। तो शनि यदि इन तीनों भाव पर दृष्टि डालता है तो इसका जाहिर सा मतलब यह है कि आपको बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज्यादा औरों से, तब आपको कुछ प्राप्ति होगी। तो शनि यदि किसी का यहाँ पर जैसे कारक होके 9वें भाव में बैठा है और वो जब तीसरे भाव को और 11वें भाव को देखता है, तो ऐसे जातक से ये उम्मीद रहेगी कि वो खूब ज्यादा मेहनत करे अपने जीवन में, किसी भी चीज को वो इच्छा रखेगा तो भले वो थोड़ा सा कम देरी में पूरी हो, लेकिन वो बाद में पूरी हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि थोड़ा सा आपको एक होता नहीं है कि सम्मान मिलने में थोड़ा मतलब उतना नहीं मिल पाता है, या शनि कुछ ना कुछ तो वो कमी का कारक है, या एक पूर्व पुण्य कर्म ये माने जाते हैं 9वें भाव से कि कहीं आप कोई सभा में कुछ आपकी बेइज्जती हुई हो या ऐसा होने का योग हो, ये पूर्व पुण्य कर्म है जो शनि के 9वें भाव में बताए जाते हैं कि पुराने जन्म में कुछ आपका अपमान हुआ था, इसीलिए हो सकता है आपको स्टेज पे मतलब जैसे पब्लिक डीलिंग में काफी समस्या आए, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हो तो वहां पे अगर आपको खड़ा कर दिया जाए कि आप कुछ बोलें तो आप नहीं बोल पाएंगे, ये वाला थोड़ा सा सीन रहता है। अब देखिए कि शनि की एक दृष्टि छठे भाव पे आएगी, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जैसे छठे भाव का शनि कारक भी होता है, तो ऐसा हो सकता है कि शनि छठे भाव संबंधित फलों को जल्दी से दे दे। जैसे नौकरी का कारक शनि एक तरीके से उसको दास्ता का कारक बताया गया है, तो जॉब आपको हो सकता है जल्दी लग जाए। इंडिविजुअल काम करने में थोड़ी परेशानी आती है, और यदि बुध भी कुंडली में सूर्य के साथ अस्त है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है यदि आप कोई बिजनेस करना चाहें तो। लेकिन शनि की चूंकि छठे भाव पर दृष्टि है तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, ये देखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि छठा भाव ऋण का भी होता है,
तो मेरी राय रहेगी कि आप जल्दी से ऋण मतलब ना लें, और अगर आप लेना भी चाहते हैं तो वो जल्दी से आपको मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज़ की जैसे मैंने बताया कि शनि किसी चीज़ को देने से पहले बहुत ज़्यादा डिनाई करता है, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो जल्दी से वो चीज़ वापस भी नहीं जाती है। यह भी शनि का नियम है। तो यदि आपको लोन मिल जाएगा तो आप उन लोगों में आते हैं जो बैंक को अपना लोन रिपे करने में कंजूसी करते हैं, या जैसे लोन रिपे नहीं कर पाते हैं किन्हीं वजहों से, या स्वयं व्यक्ति का ऐसा मन नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा बाद में स्थिति बिगड़ जाती है यदि शनि यहाँ पर कुंडली का कारक ग्रह नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कई ऐसे लग्न बनते हैं जिसमें शनि कारक नहीं होता है। कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, और जैसे कि धनु लग्न हो गया, मीन लग्न हो गया, इसमें शनि उतना कोई कारक ग्रह नहीं बनता है। तो इसमें मेष लग्न में भी हालांकि कारक ग्रह नहीं बनता है। तो ऐसे में यदि आपका शनि नवम भाव में बैठा है तो फिर वो छठे भाव को देखेगा, और आपने लोन ले लिया है तो उसी लोन के वजह से आपको शनि, जैसे कि एक होता नहीं है झिला दिया शनि ने, तो वो वाला हो जाएगा। यदि कुंडली का ग्रह शनि कारक बनता है तभी आप लोन के लिए जाएं, वरना लोन वाला सीन रहने दें। तो मोटा माटी हमने शनि पर बात की कि शनि नवम भाव में बैठ करके बाकी जो दृष्टियां दे रहा है तीनों भाव को, वो किस प्रकार का आपको रिजल्ट दे सकता है। लेकिन रिजल्ट को समझने से पहले आप दो चीजें हमेशा याद रखें कि ग्रह अपना नेचुरल कारकत्व कभी नहीं छोड़ता है। जैसे शनि नवम भाव में बैठा है तो नवम भाव के कारकत्व को शनि प्रभावित करेगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि पिता से हो सकता है व्यक्ति की थोड़ी अनबन हो। दूसरी चीज ये हो सकती है कि नवम से तीसरे भाव को देखेगा तो तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, तो शनि चूंकि थोड़ा सा मतलब यदि वहां पर सम राशि हो तो बहन को दर्शाएगा, क्योंकि शनि कोई पुरुष ग्रह, ना तो स्त्री ग्रह माना जाता है ना पुरुष ग्रह माना जाता है शनि को। तो लेकिन अमूमन ऐसे केस में लोगों की सिस्टर ज्यादा होती हैं, ये देखा गया है। हालांकि बने ना बने वो अलग चीज पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये होती है कि भाग्य भाग्य व्यक्ति का, चूंकि भाग्य भाव में ही शनि बैठा है, तो आप अपने लक के सहारे तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं कि कहीं पर आपका लग लग जाए, बल्कि आपने अमूमन देखा होगा कि आपको औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, वो भाग्य भाव में बैठा है। तो वो या तो कुंडली का बहुत कारक ग्रह हो, धनु में बैठ जाए, तो फिर कुछ आपको लक को फेवर कर सकता है, अन्यथा फिर वो लक को इतना ज्यादा फेवर करेगा भी नहीं। और वैसे भी यदि कुंडली में धनु राशि का होगा शनि तो वो मेष लग्न बन जाएगा, तो उसमें हाँ कुछ हद तक ना तो शनि कारक बनता है ना कारक बनता है, ठीक ठाक फल दे देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ग्रह को पहले ये जरूर जांच ले कि वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक है या फिर अकारक है। फिर उसको कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किसी त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि नहीं तो नहीं है, कैसे मतलब राशि में शनि बैठा है, इन सब से फलों में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का शनि यहाँ पर वृषभ का बैठा है, तो व्यक्ति को मैं सलाह दे सकता हूँ कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल के लिए जा सकते हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा डिले हो लेकिन वो अंततः आपको फायदा देगा। लेकिन वही शनि यहाँ पे जैसे कि किसी का कुंडली का सिंह लग्न है, सिंह लग्न में शनि यहाँ पर आपका बैठ जाएगा, वही मेष राशि का नीच हो जाएगा। उसमें मैं किसी व्यक्ति को कैसे राय दे सकता हूँ कि आप फॉरेन ट्रेवल के लिए या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जाए, क्योंकि शनि यहाँ पर उस चीज को बिगाड़ेगा यदि किसी अन्य शुभ ग्रह का शनि पर प्रभाव नहीं है। तो कुंडली देखते वक्त ये जो माइनर माइनर सी बातें हैं, जो बेसिक नियम है, इसको आप ध्यान में रख करके अपनी कुंडली का या किसी भी कुंडली का विचार करें, तभी वो फल कथन सटीक बैठेगा। अब देखें कि हम जैसे कि कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं कि शनि के साथ कौन से ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो क्या फल हो सकता है। सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे। जैसे सूर्य शनि के साथ नवें भाव में बैठे तो नवा भाव भी पिता का होता है, सूर्य पिता का कारक भी होता है। अब यहाँ पर बल देखना भी आवश्यक है कि कौन सा ग्रह बलवान हो रहा है, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा दिग्बली हुआ, लेकिन यदि यहाँ पर सूर्य जैसे कि अपने उच्च राशि के करीब है, अग्नि तत्व राशि में है, जैसे कि मेष हो गया, मेष में सूर्य उच्च का होता है, सिंह हो गया, धनु हो गया, तो फिर तो सूर्य बलवान होगा। तो वो जैसे कि उतना पिता से कोई मतलब थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, दूरी हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर शनि बलवान है, जैसे तुला में शनि बैठा है, उच्च का है, और वो तब इसका मतलब क्या हुआ कि शनि ने न सिर्फ नवम भाव को पीड़ित किया बल्कि शनि ने सूर्य को भी पीड़ित किया। तो ऐसे में पिता का जल्दी से साथ छूट जाना या फिर पिता से अनबन रहना, मतलब पिता संबंधी जो भी आपसी मनमुटाव है, दूरी है, वो बढ़ जाती है, इसका ये अर्थ हुआ। सूर्य शनि के साथ यदि नवम भाव में हो तो कई बार व्यक्ति मतलब धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अपने धर्म को लेकर के स्वाभिमानी हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि कई बार व्यक्ति जैसे कि सूर्य के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊं तो सूर्य में कभी कभी ये भी टेंडेंसी आ जाती है कि वो जिस भाव में बैठता है उस भाव संबंधित
स्वाभिमान लेकर के आ जाता है। तो व्यक्ति कई बार जैसे कि खुद को कुछ लोग होते नहीं है जो ईश्वर मानने लगते हैं। लोग आपकी हो सकता है कि आपको मानते हो, आपको सम्मान देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं को ईश्वर डिक्लेयर कर दें। तो यहाँ पर सूर्य कई बार ये थोड़ा-सा शनि व्यक्ति को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कई बार ये ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति के मन में भाव आने लगता है कि वही सर्वसत्ता है, तो इस विचार से बचें। अब देखिए कि शनि के साथ यदि चंद्रमा बैठा हो 9वें भाव में तो क्या फल हो सकता है। चंद्रमा के साथ शनि हो तो व्यक्ति जैसे कि कैसे कहूँ, अगर आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा योग है कि शनि चंद्रमा व्यक्ति को शांत रखेगा, एक पीस होगा, एकांत उसको दे देगा जीवन में। लेकिन यदि आप बहुत मोह माया लग्जीरियस की ओर भागना चाहते हैं तो फिर ये उसके लिए योग उतना अच्छा नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि लगन पे कैसे ग्रह बैठे हैं। यदि लग्न में शुक्र बुध हैं तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, चाहे योग हो। व्यक्ति अलग से पीस उसको हो सकता है कि रात में वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा हो, दिन में वो लग्जीरियस लाइफ जी रहा हो, तो वो एक अलग केस हो सकता है। लेकिन अमूमन जिनका शनि के साथ चंद्रमा यदि 9वें भाव में है तो आप साइकोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं, मनोचिकित्सक हो सकते हैं, हायर डिग्री में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि लोग मतलब ऐसे लोग बहुत उदार किस्म के होते हैं, या आपके पास जब लोग आएंगे तो उनसे बहुत आपको राहत मिलेगी। ये होता है कि जैसे मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा इसलिए भी आपके पास टिकेंगे क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। शनि यदि 9वें भाव में होता है तो व्यक्ति जैसे ऐसा होता ही है, अकेला शनि भी बैठे ना तो वो मतलब कई बार कई केसेस में ये देखने को आता है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति पूजा पाठ कर्म कांड इस पे विश्वास नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति का ये मत होता है कि किसी गरीब की या किसी वैसे आदमी की मदद कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि क्या मंदिर जा कर के और मतलब मस्जिद जाके पूजा पाठ और दया भक्ति ये सब करना। तो ये वाला सीन शनि वाले केस में होता है। लेकिन कुछ लोग के साथ ऐसा होता है, जो ये नहीं कि सबके साथ ऐसा हो जाए। दूसरा ये भी देखा गया है कि जैसे जिनका शनि 9वें भाव में हो तो थोड़ा-सा व्यक्ति के कोई शारीरिक कोई दोष होता है, कुछ ऊर्जा की कमी होना, क्योंकि जितने भी जैसे कि 9वां भाव हमारे साहस को दिखाता है, छठा भाव भी संघर्षों को दिखाता है। तो वहाँ पर एक जैसे कि और ये सारे भाव 10वें भाव के साथ मिलकर के उपचे भाव कहलाते हैं, मतलब भाग-दौड़, कर्मठ होना। हालाँकि शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, ये इससे कोई मतलब दोराव नहीं है, लेकिन फिर भी शनि ऊर्जा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यदि कुंडली में मंगल भी थोड़ा-सा पीड़ित हो तो व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगना, कोई फ़ियर होना, बहुत साहसी ना होना, व्यक्ति का ऊर्जा उसके अंदर उतनी नहीं रहेगी, ये चीज़ें भी शनि यहाँ पर दे देता है। हमने चंद्र के बारे में बात कर ली, शनि के, और अब बात करते हैं कि यदि शनि के साथ बुध हो तो बुध शनि 9वें भाव में मतलब व्यक्ति यदि किसी टेक्निशियल विषय में जैसे कि कुछ अकाउंट्स हो गए या फिर कुछ गणित का विषय हो गया, साइंटिफिक काम हो गया, उसमें कुछ हाई डिग्री लेना चाहे और दोनों ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनते हो तो फिर ऐसा व्यक्ति उन क्षेत्रों में जा सकता है। ऐसे लोग जैसे बहुत धर्म कर्म को मानने वाले नहीं होते हैं, उदार किस्म के होते हैं, सबका साथ मतलब जैसे हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, और बहुत इनकी कोई धर्म में रुचि नहीं होती। अगर यहाँ पर धनु राशि ना पड़ जाए गलती से और इन दोनों ग्रहों पर गुरु की दृष्टि ना हो जाए, अन्यथा ये लोग जैसे कि बल्कि धर्म के विरोधी होते हैं, मतलब उनको इस सब से कोई मतलब नहीं होता है, और इनकी बड़े मतलब गुरुओं से और जो टीचरों से अमूमन आर्ग्यूमेंट हो जाती है कि ये कैसे है, ये लोग हमेशा तर्क खोजते हैं, तो टीचरों से इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है यदि बुध शनि के साथ बैठा हो तो। अब देखें कि अब हम बात करते हैं गुरु यदि शनि के साथ बैठा हो तो 9वें भाव में गुरु शनि के साथ बैठा हो तो क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एक जो 9वां भाव है वो धर्म कर्म अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। कालपुरुष के दोनों दशमेश और कर्मेश और भाग्येश और गुरु जो कि 9वें भाव का कारक है, शनि भी कुछ हद तक आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर बैठ जाए और राशि भी यदि धनु या मीन हो या मकर कुंभ हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब ईश्वर से जुड़ाव आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करता है, एक प्रीस्ट होता है, दर्शन की और जितनी ऊंची-ऊंची शिक्षाएं होती हैं ऐसा व्यक्ति लिए होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान समाज सुधारक होता है, लोगों के लिए लड़ने वाला होता है, मतलब कोई बहुत विशेष कमी शनि गुरु यदि 9वें भाव में हो तो देख ही नहीं गए। ऐसे लोग अमूमन टीचर होते हैं या पांडित्य का कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, समाज के लिए अपना जीवन देने वाले होते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर जैसे कि कुछ इन ग्रहों पर बुरा प्रभाव हो, नवमांश में ये ग्रह बुरी तरीके से बैठे हो, अच्छी राशियों में नहीं बैठे हो, वृश्चिक राशि का प्रभाव हो, अन्य वर्गों में ये दोनों ग्रह मतलब
पाप ग्रह की राशि में हो, किसी पाप ग्रह की इस पर दृष्टि आ रही हो, तो फिर ये थोड़े से फल क्षीण हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार ढोंगी भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति समाज में एक अलग रूप लेकर के जी रहा हो, अंदर ही अंदर उसकी कहानी ही अलग चल रही हो। तो इस तरीके से आप शनि गुरु को नौवें भाव में समझ सकते हैं। अब देखें कि राहु की बात करें कि राहु के साथ शनि यदि नवम भाव में बैठेगा, ऐसे लोग थोड़ा-सा जैसे कि धर्म के प्रति या तो फिर बहुत ज़्यादा कई बार समर्पित भी हो जाते हैं, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि ये लोग जैसे ढोंग आ जाता है इन लोग के अंदर कि जो लोग होते नहीं है, जो ढोंगी बाबा या ढोंगी जो फ़कीर ऐसे घूमा करते हैं, बेवजह धार्मिक चीज़ों को बताना, अपने मन से जो चीज़ें धर्म में ना हो उसको इंक्लूड कर देना, कुछ ऐसे कुरीतियों का निर्माण कर देना। मतलब ये लोग बहुत ही जो उल्टे-सीधे जितने काम होते हैं, विचार आते हैं, वैसे इनके दिमाग में आता है। लेकिन सबके साथ नहीं है, कोई मतलब किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन ऐसा बताया गया है और ऐसा होते हुए भी देखा गया है। लेकिन ऐसा मतलब आवश्यक नहीं कि आपके साथ हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है लग्न को गुरु देख रहा हो। अब जब लग्न को गुरु देख रहा है या लग्न में गुरु बैठा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बात का आप पूरा-पूरा ध्यान रखिए कि आवश्यक नहीं है कि जितना भी मैं फल कह रहा हूँ, वो सब कुछ आपके साथ घटने वाला है या सटीकता से होगा। लेकिन जो इन जनरल है, क्योंकि ज्योतिष में कभी भी कोई एक नियम नहीं काम करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बताया कि जैसे राहु के साथ यहाँ पर शनि हो तो व्यक्ति थोड़ा-सा ढोंगी होता है। फिर आपने देखा कि चौथा भाव व्यक्ति के मन से संबंध रखता है, चौथा भाव भी पीड़ित हो। एकादश भाव पे भी ऐसे ही कुछ ग्रहों का प्रभाव हो जो व्यक्ति को एम्बिशियसनेस बना रहे हों। तो फिर संकेत कुंडली किस ओर संकेत कर रही है, आपको सभी मेजर पॉइंट जोड़ के बताना है। ऐसे सीधे-सीधे नहीं कह देना है कि ऐसा ही होगा तो ब्रह्मा जी ही कह सकते हैं। तो देखें कि राहु यदि शनि के साथ हो तो कई बार ये लोग भी उच्च शिक्षा में जो साइंटिफिक शिक्षाएं होती हैं, साइंटिस्ट होना या ऐसे लोग जो ब्रह्मांड के रहस्य होते हैं, मैंने कहा ना आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति वैसा हो सकता है। तो कुछ लोग जो ब्रह्मांड के जो रहस्य है, कैसे बना, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे दुनिया बनी, ये सब रहस्य सुलझाने वाले होते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग इनके पास होता है, ज्ञानी उच्च कोटि के ज्ञानी, टेक्नीशियन ज्ञान उच्च कोटि का होता है। तो ये भी हो सकता है राहु यदि शनि के साथ हो तो। लेकिन राहु शनि यदि नवम भाव में बैठेंगे तो पिता मतलब पिता भाव को ये बहुत ज़्यादा पीड़ित करेगा, दो पाप ग्रह, और धर्म कर्म की भी चीज़ों में इनकी कोई बहुत विशेष रुचि नहीं होती है। देखें कि अब शनि के साथ यदि यहाँ पर मंगल बैठा हो तो मंगल शनि नवम भाव में, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा कई बार कट्टर विचार भी आ जाते हैं। ऐसे लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ ट्रैवलिंग हो गया, चंद्रमा के केस में भी ये था कि शनि के साथ चंद्रमा हो तो ऐसे लोग कुछ फॉरेन ट्रैवलिंग से संबंधित भी काम कर सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर हो तो कुछ जैसे कि दोनों, क्योंकि एक कर्म का कारक है, एक ऊर्जा का कारक है, तो आपकी ऊर्जा यदि आप किसी सही जगह पे इसको ले जाएँगे तो वो आपको बहुत ही मतलब महान लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि 2 पाप ग्रह नवम भाव में आए तो इसमें मतलब कि कई बार इनका जैसे कि ये भी हो सकता है कि बचपन उतना अच्छा ना गया हो, या पिता से मतलब जैसे पिता से इनको बहुत ज़्यादा हिंसात्मक व्यवहार इन्होंने झेला हो या इनके पिता ने झेला हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या जैसे कि पूर्व पुण्य कर्मों की बात करें तो ये भी बताया गया है कि नवम भाव में यदि 2 पाप ग्रह हों तो किसी मतलब हो सकता है बूढ़े बुजुर्ग को कोई मतलब जैसे गुरु साधु संत आदमी को आपके घर वालों ने या किसी पूर्वजों ने कुछ भगा दिया हो या उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, तो ये सब खैर पूर्व पुण्य की बातें हैं, वो वैसे खाली बस बताई गई हैं। तो देखें कि शनि के साथ यदि अ, मंगल हो तो ऐसे लोग कुछ जैसे कि आईआईटी हो गया, कुछ अलग जो जितनी भी टेक्नीशियन संबंधी शिक्षाएं हैं, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग प्लैनेट हैं जैसे शनि मंगल राहु केतु, ये सब इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि आईआईटी हो गया, जेई मेंस, और जितना भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, अकाउंट्स, कंप्यूटर, और जो लिविंग प्लैनेट्स हैं वो दर्शन को, कविताएं को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि शनि के साथ यहाँ पर केतु बैठा हो तो केतु यदि शनि के साथ बैठेगा तो मतलब इसको कैसे कहा जाए कि ये व्यक्ति के जैसे भाग्य में बहुत ज़्यादा खैर अवरोधक होता है।
इसमें बस एक ही चीज़ देखी गई है कि ये लोग किसी बड़े गुरु के, मतलब जो कोई बड़ा व्यक्ति है, साधु संत है, उसके भक्त होते हैं। मतलब जो दूसरे नंबर का है कि सेवा करना, किसी बड़े गुरु की इनका सेवा करना धर्म होता है। और दूसरा इनके में ये भी पाया गया है कि अपने धर्म को लेकर के जो सबसे ज़्यादा कट्टरता वो केतु ग्रह में आ जाती है, क्योंकि जो लोग धर्म के प्रति एकदम अंधविश्वासी होते हैं, क्योंकि केतु के पास ऐसा माना जाता है कि धड़ का सिर, वो सिर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ धड़ी है। तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासों पर विश्वास करता है। दूसरी चीज़ की ये भी हो सकता है कि यहाँ पर धनु राशि हो, गुरु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जा सकता है, कुछ मेडिटेशन कर सकता है। अब बात करते हैं कि शुक्र के साथ शनि बैठा हो, तो शुक्र शनि नवें भाव में, ये जैसे कि एक थोड़ी सी अजीब स्थिति है, क्योंकि दोनों ग्रह का, मतलब शुक्र का नवें भाव में कोई विशेष काम होता नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि यदि शुक्र शनि हो तो नवें भाव संबंधी, जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो बहुत अच्छी अच्छी कलात्मक चीज़ों का निर्माण करते हैं, कुछ मंदिर हो गया, कुछ मस्जिद हो गया, कुछ ऐसा जो धर्म संबंधित हो, इनके साथ इन्होंने निर्माण किया हो, या किसी, जैसे कि आप कुछ ये ऐसा काम करते हैं जैसे धार्मिक बुक का कुछ लोग अनुवाद करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे संबंधित ये लोग काम करते हैं। कई बार इनका शुक्र शनि हो तो ईश्वर से बहुत ज़्यादा भक्तिमय हो जाना, और मतलब एकदम जैसे रसखान हो गए, या मतलब सारा ईश्वर से जुड़ा होना, ईश्वर के बारे में कविताएं लिखना, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शुक्र शनि के साथ बैठा हो लेकिन व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियसनेस हो, मतलब उसके अंदर कूट कूट के इच्छाएं भरी हो कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा और बाकी चीज़ें, तो फिर वही इस चीज़ को मतलब अवरोध पैदा करती है। दोनों व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। थोड़ा सा ये वैवाहिक जीवन पे, जैसे कि ससुराल पक्ष से साले सालियों से व्यक्ति की नहीं बन पाती है, ये भी देखा गया है। और ये मतलब वैवाहिक जीवन पे भी थोड़ा सा असर डालता है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, शनि वहाँ पर बैठ गया है आपका, जैसे कि भाग्य बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लग सकता है, मतलब जैसे शनि का शुक्र पे प्रभाव आना, फिर शनि का नवम भाव में आना, तो जैसे कि भाग्य और व्यक्ति आज के ज़माने में भाग्य चाहता है कि, भाग्य का अर्थ आज के ज़माने में व्यक्ति इसी से लेता है कि उसके पास पैसा हो, संपत्ति हो, तो ये उसमें भी थोड़ा सा, यदि ये कारक कुंडली नहीं है, मतलब शनि यहाँ पर कारक ग्रह नहीं बना है, अगर ये जैसे वृषभ लगन है, कन्या लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तुला लगन है, शुक्र शनि नवें भाव में बैठे हैं, ठीक है, वारे न्यारे हो गए। लेकिन इन लगने के सिवाय कोई लगन है तो फिर ये मतलब काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी जो अमूमन ग्रह के जनरल फल हैं, जो बेसिक ट्रेड्स हैं, जो मैंने बताया कि ग्रह कभी नहीं छोड़ता है, ऐसे लोग की काफी ज्यादा विदेश यात्राएं हो सकती हैं, ललित कलाओं में इनका बहुत ज्यादा मन लग सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अपने सुचारू रूप से कार्य करेंगी। व्यक्ति का हो सकता है कि किसी बड़े गुरु से काफी ज्यादा जुड़ाव हो, यदि शुक्र शनि नवम भाव में बैठे हो तो। लेकिन ऐसे आप अमूमन सिर्फ एक लाइन के हिसाब से, या सिर्फ एक ग्रह को देख करके, या दो ग्रह को देख करके फलित नहीं कर सकते हैं। राशि, नक्षत्र, कुंडली के लगन पर कैसा प्रभाव हो, सबसे इम्पोर्टेंट लग्न होता है, चाहे कुंडली में कैसा भी हो, चंद्रमा पर कैसा प्रभाव हो, इन सबको देखे बिना आप सीधे एक ग्रह पर कभी भी फलित ना कीजिए। बाकी ग्रह भी अपने कुंडली के देख लीजिए, तभी आप फल खतन कहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।